शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हैं? अच्छा, तुम्हारी भी क्या समस्या है? तुम भी तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल हो। समस्या तो यही है। तो तुम क्या जानोगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बंधुओं, मित्रों, ऋषि मुनि कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है मनुर्भव। क्या बनाना? मनुष्य बनाना। यह शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य इंजीनियर बनाना नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य डॉक्टर बनाना नहीं है। ये तो सप्लीमेंट्री चीज है, ये तो पूरक चीज है। एकेडमिक एजुकेशन पूरक एजुकेशन है। असली एजुकेशन है लाइफ एजुकेशन। क्या सच में आपने लाइफ एजुकेशन ली? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। रटते रटते उम्र बीत गई, आज तक ये पता नहीं चला tan थीटा किसका बाप और sin थीटा किसकी मां। मुझे आज तक समझ में नहीं आया मैंने कितने न्यूटन का बल लगाकर दरवाजे को खिसकाकर कितने कोण पर घुमा दिया, और इसका मेरे जीवन में क्या उपयोग है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मैंने बच्चे पैदा किए, पाले, पोसे, बड़े किए, वो भी पढ़ लिख गए, मैं मर गया। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का मेरे जीवन में कोई उपयोग मुझे दिखाई नहीं देता। बंधु, ये केवल सप्लीमेंट्री एजुकेशन है जिसे तुम मुख्य एजुकेशन मान बैठे हो। मुख्य एजुकेशन क्या है? मुख्य शिक्षा क्या है? मुख्य शिक्षा है मनुष्य का निर्माण करना। और ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुमने अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर अच्छा मनुष्य नहीं बनाया, अच्छा मनुष्य नहीं बनाया, और तुमने उसे अच्छा डॉक्टर बनाया, जो डॉक्टर कमाल की सर्जरी करता है, जो बेहतरीन शल्य चिकित्सक है, जो कमाल का सर्जन है, जो ऑपरेशंस बहुत बेहतरीन करता है, तो अगर मनुष्य नहीं बनाया और बेहतरीन सर्जन बनाया तो वो किडनी बड़ी सफाई से निकाल कर बेचेगा। अगर तुमने उसे मनुष्य नहीं बनाया, तुमने उसे बंदूक चलाना सिखाया, तो वो योद्धा नहीं आतंकवादी बनेगा, आतंकवादी। यह शिक्षा है जो एक व्यक्ति को आतंकवादी बनाती है, यह शिक्षा है जो एक व्यक्ति को मनुष्य बनाती है। तुमने उसे उस शिक्षा में डाला ही नहीं। तुम अगर उसे उस शिक्षा में डाले होते तब ऐसी गड़बड़ियां न होती। हमारे यहां जब गुरुकुल में छात्र पढ़ने जाता है तो उसे सबसे पहले यज्ञ और संध्या ही सिखाते हैं। सबसे पहले उसे संध्या के लिए तैयार करते हैं, और जब बालक संध्या करता है तो पहला ही मंत्र आता है, बोलो क्या? ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहला ही मंत्र आता है, और इसी पहले मंत्र से बालक सीखता है, सीखना शुरू करता है। ओम क्या है? तो जानता है कि ओम परमपिता परमात्मा है। गुरुकुल में प्रश्न पूछने की छूट होती है, जिसका स्कूल में निषेध किया जाता है। स्कूल में क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं, प्रश्न है ये नहीं। तुम गणित देखो, गणित में तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम्हें ये फॉर्मूला पढ़ा दिया गया। इस फॉर्मूले पर अब तुम्हें इक्वेशंस दी जाती हैं और कहा जाता है इन इक्वेशंस के फैक्टर करो, इनके गुणनखंड करो। तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गुणनखंड करते हो। ये मैथमेटिक्स थोड़े, ये तो मजदूरी है, ये मजदूरी है। तुम तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मैथमेटिक्स तो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये सिद्धांत उत्पन्न कैसे हुआ, ये है गणित। तो तुम जोड़ते हो। अच्छा सोचो, 2 पंजे 10, 2 5 10, कैसे? कैसे? असल में गुणा करना कोई मूल घटना नहीं है। मूल घटना केवल जोड़ना है। तुमने 2 को 5 बार जोड़ा, 2 को 5 बार जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। इसे ही 2 गुणा 5 बराबर 10 कहते हैं। तो तुम्हें जो पढ़ाया जाता है उसमें से तुमसे जो सबसे मुख्य चीज मैकॉले ने छीनी है, वो क्या छीना है जानते हो? और असल में मैकॉले ने नहीं छीना, मैकॉले के साथ एक स्त्री थी जिसका नाम था मैडम मोंटेसरी। इस मैडम मोंटेसरी ने इस स्कूल में से जो कुछ छीना है वो छीना है सवाल। 2.5 साल का बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाएगा तो वो सवाल नहीं पूछेगा,
वो सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसे तैयार किया ही नहीं गया है। खाली मिट्टी को फेंक दिया गया है आग में। और आग भी कैसी है? आग भी ढंग की नहीं है, आधी जल रही है, आधी नहीं जल रही है, जलती है बुझ जाती है। ऐसी आग में ये पकने वाला नहीं है। और अगर पक भी गया तो ये मिट्टी का लौंदा पककर तैयार क्या होगा, क्योंकि इसे कोई आकार दिया नहीं गया। आकार देने का जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? माता पिता की। किसकी जिम्मेदारी है आकार देने की? माता पिता की जिम्मेदारी है। स्पष्ट तौर पर ऋषि लोग कहते हैं कई भाषाओं के वर्णों का ज्ञान देकर माता बालक को गुरुकुल में भेजे। जब तक आपने बालक को वर्णोच्चारण शिक्षा ही नहीं दी, जब तक पिता ने बालक को प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं दी, तो बालक अभी गुरुकुल के लिए तैयार नहीं हुआ। जब हमारे पास बच्चा गुरुकुल में लेकर आते हैं ना आज, तो जानते हो कौन सा बच्चा लेकर आते हैं? आकर कहते हैं जी मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, चारों बच्चे मेरे ब्रिलियंट, 3 बच्चे मेरे ब्रिलियंट हैं। एक बच्चा मेरा अमुक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, एक उस पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, एक बड़ा हो गया वो इंजीनियरिंग में पढ़ता है, और ये वाला जो है ये बहुत खतरनाक है, आतंकवादी है। आसपास के 4 गांव इससे परेशान हैं, इसने लोगों के घर जला रखे हैं, रोज झगड़े लाता है, मुझे पुलिस में लेकर जाता है, इसे तुम गुरुकुल में रख लो। क्यों भाई, हमारी क्या गलती है? इस आतंकवादी को, अल बगदादी को हम गुरुकुल में क्यों रख ले? और अल बगदादी हमें देकर कहते हैं कि हमें दयानंद दो तैयार करके। अरे भैया, दयानंद प्राप्त करने के लिए देना मूल शंकर पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मूल शंकर पड़ेगा। कच्चा माल जैसा दोगे वैसा ही पक्का माल ले लो। हैं? अल बगदादी दोगे, रावण ले लो। मूल शंकर लोग दोगे, दयानंद ले लो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या लेना है? इसलिए पहले प्रयास करो कि तुम सुधरो। पहले प्रयास करो कि किसे सुधरना है? तुम्हें सुधरना है। एक आदमी कहता है जी मेरे बच्चे संध्या नहीं करते, तो मैंने कहा तुम करते हो संध्या? बोले जी अपनी तो बीत गई, हमारी तो बीत गई, अब तो भविष्य ये है, इन्हें सुधारो। अरे भले आदमी, जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ हो उसका भविष्य सुधर नहीं सकता। इसलिए पहले तुझे सुधरना पड़ेगा। क्या तू दोनों समय संध्या करता है? क्या तू दोनों समय यज्ञ करता है? क्या प्रतिदिन यज्ञ करता है? क्या उपासना के लिए 2 घड़ी भगवान से मन लगाकर बैठता है? क्या तू अपने जीवन में डिसिप्लिन को, अनुशासन को रखता है? क्या तू जब घर से चलता है मोटरसाइकिल उठाकर तो हेलमेट लेकर चलता है? क्या तब तू कार लेकर चलता है तो सीट पर बैठते ही पहले बेल्ट लगाता है? तू खुद अनुशासन में नहीं है और तू चाहता है कि तेरी आने वाली पीढ़ी अनुशासित हो। यह होने वाला नहीं है। किसे सुना रहा हूं ये? मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इनकी तो बीत गई। तुम्हें सुना रहा हूं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को यदि तुम्हें सुधारना है तो तुम्हें आज अपने आप सुधरना होगा। और सुधरने के लिए सबसे पहला एक काम बताता हूं बेटा, अपने जीवन में पल्ले एक गांठ लगा लो कि तुम्हें प्रतिदिन संध्या करनी है। तुम्हें संध्या समझ आए कि नहीं आए, लेकिन तुम्हें संध्या करनी है। जब प्रारंभ में संध्या करोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब धीरे धीरे संध्या करते जाओगे तो तुम्हें संध्या समझ में आने लगेगी। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ओम परमपिता परमात्मा का नाम है, और ओम का मतलब होता है सर्वरक्षक। क्या अर्थ होता है ओम का? गायत्री मंत्र जब बालक गुरुकुल में पढ़ता है तो जाते ही सीखता है ओम अर्थात परमपिता परमात्मा सर्वरक्षक है। और जैसे ही वो ये समझता है कि परमात्मा सर्वरक्षक है, उसकी ये बात समझ में आती है, उसे संसार में किसी वस्तु से कोई डर उसे लगता है जो परमात्मा पर पूरी श्रद्धा नहीं रखता। इसे कहानी से सुनो, एक कहानी से समझो। युधिष्ठिर का नाम सुना है तुमने महाभारत में? युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में पढ़ रहे थे। अन्य आचार्य उन्हें अन्य शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। एक आचार्य ने एक दिन उनसे कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध करोगे तो यह क्रोध बर्बादी का कारण बनता है। उन्होंने कहा क्रोध जिस व्यक्ति के मन में पैदा होता है वो व्यक्ति ही उसका माता पिता है। बोलो हाँ के ना? अरे मुझसे पैदा हुआ क्रोध तो मैं ही उसका माता पिता हुआ ना। तो क्रोध की एक बड़ी समस्या है, ये अपने माता पिता को ही खा जाता है।
इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब ये पाठ दे दिया गया तो अगले दिन, फिर उससे अगले दिन बार बार पूछा गया कि किसके पाठ याद हुआ। छात्रों ने उठकर कह दिया हमें पाठ याद हो गया है। उन्होंने अक्षरशः पाठ को सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर पाठ को न सुना सका। आगे दूसरे पाठ आते गए, तीसरे, चौथे, पांचवें पाठ आते गए। छात्र उन्हें भी याद करते और सुना देते, लेकिन युधिष्ठिर हर बार यही कहता जी पहले वाला पाठ याद नहीं हुआ गुरुजी अभी। जब पहला ही याद नहीं हुआ तो अगले की तरफ कैसे बढ़ूं। एक दिन गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कहा तेरी ऐसी तैसी, और डंडा उठाया और युधिष्ठिर को पकड़ के जम के पीट दिया। अच्छा, वो सब पीटते ला जाते, लेकिन युधिष्ठिर बिल्कुल एकदम शांत भाव से खड़ा रहा। वो बिल्कुल हिला भी नहीं। पिटते हुए गुरुजी से पिट जरूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई उद्वेलित होने वाला भाव नहीं था। जब ऐसी परिस्थिति घटी तो वो आचार्यों से ढीठ समझकर गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, जाकर कहा एक तो पाठ याद नहीं करता है, ऊपर से ढीठ बहुत है। तो बोले क्या हुआ? बोले हमने इसे पाठ याद करके लाने को कहा, इसने पाठ याद नहीं किया। मैं एक हफ्ते से रोज पूछता हूं, रोज मना कर देता है। आज मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे जम के पीटा, लेकिन ढीठता के साथ एकदम शांत खड़ा रहा। आचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा क्यों बेटा, पाठ याद क्यों नहीं हुआ? उसने कहा गुरुजी आधा याद हो गया। बोले कैसे? बोले आज जब गुरुजी मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, उस समय मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आया। गुरुजी ने पहला पाठ यही दिया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये क्रोध करने वाले को ही खा जाता है। युधिष्ठिर ने इसे सीख लिया। तो इसलिए कल आचार्य जी जब चर्चा कर रहे थे, रात्रि के समय में कुछ लोग आए होंगे, तो उन्होंने एक बात बताई थी, श्रवण। श्रवण का मतलब होता है जानना, कि तुम चीज को ठीक से जानो। श्रवण का मतलब यह नहीं होता दृष्टिपात किया और हटा ली। तुम्हें कोई मोबाइल दिखाता है तो श्रवण का मतलब ये दुकान पर गए, मोबाइल दिखा दे भाई, उसने दूर से कहा ले देख, मान लोगे? कहोगे नहीं नहीं इधर दिखा, मैं देखूंगा, चलाकर देखूंगा कैसा है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करता है, उसे अच्छे से जानना, ये देखना होता है। जब तुम्हें पढ़ाया जाता है गुरुकुल में ओम, तो ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। क्या अर्थ होता है ओम का? बोलो। सर्वरक्षक। सर्वरक्षक मतलब सबकी रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला। लेकिन क्या ये सबकी रक्षा करता है? हमें तो नहीं लगता। दिल्ली में एक संस्थान चलता है दृष्टि, उस दृष्टि संस्थान के गुरुजी हैं विकास दिव्य दृष्टि। और विकास दिव्य दृष्टि कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसने 2012 में जिस लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उसकी रक्षा क्यों नहीं की? उसकी रक्षा क्यों नहीं करने आया? जब वो सर्वज्ञ है तो वो तो जानता था ये होने वाला है, सर्वशक्तिमान है तो बचा सकता था, सर्वव्यापक है तो वहां मौजूद था, तो उसने बचाया क्यों नहीं? तो बंधुओं, ये गलती तब होती है जब हम चीजों को ठीक से देखते नहीं, जानते नहीं। बेचारे विकास दिव्य कीर्ति भी A4 एप्पल B4 बोल हैं। वो स्वयं को दावा करते रहे कि मैं दार्शनिक हूं। दार्शनिक कह देने से कोई दार्शनिक नहीं हो जाता। दर्शन तत्व को समझना पड़ता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसे समझना पड़ेगा कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता कैसी है, ईश्वर रक्षा कैसे करता है। ईश्वर उन चीजों की रक्षा करता है जिन कामों को वो करता है। ईश्वर तुम्हारी तरह पुलिस वाला नहीं है, आर्मी वाला नहीं है कि डंडा लेकर जगह पहुंचेगा वहां रक्षा करेगा। ईश्वर के रक्षा करने का पैटर्न ना लगे। ईश्वर दुनिया में 6 काम करता है। कितने काम करता है? पहला काम क्या करता है बोलो? सृष्टि का निर्माण करता है। दूसरा सृष्टि का पालन करता है। तीसरा सृष्टि का प्रलय करता है। चौथा जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। पांचवा वो सृष्टि के लिए नियम बनाता है। और छठा मुक्ति का प्रयास करने वाले जीवों को सफल मुक्ति साधना करने पर मोक्ष प्रदान करता है। इन 6 कामों के अलावा परमपिता परमात्मा कोई काम नहीं करता। कैसे सृष्टि करता है? सृष्टि कैसे करता है परमात्मा? सृष्टि करते हुए सृष्टि का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का वो ध्यान रखता है। कैसे बनती है दुनिया? मैंने मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी दुनिया कैसे बनी? तो मुल्ला जी ने कहा कि खुदा दुनिया को 6 दिन में बना देता है। कितने दिन में बना देता है खुदा दुनिया को? 6 दिन में बना देता है। मैंने कहा भैया मुल्ला जी देखो दुनिया बहुत बड़ी है और दिन बहुत थोड़े हैं, थोड़े दिन बढ़ा लो। बोले रे कमाल करते हो,
खुदा तो कमाल है, वो लाशरीक अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं, वो कादिर मुतल्लक है, वो तो यूं बना सकता है, यूं। मैंने कहा जब यूं बना सकता है तो 6 दिन क्यों लगा रहा? अरे जब यूं बना सकता था तो यूं ही बना देता, फिर 6 दिन लगे रहने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कैसे बनाया दुनिया को? बोले पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन सूरज बनाया। मैंने कहा बस रुक जा, तेरा खुदा पहले 4 दिन तक अंधेरे में बैठा काम करता रहा, लालटेन चौथे दिन जलाई। इसमें थोड़ी भी बुद्धि होती तो सबसे पहले सूरज बनाता, रोशनी हो जाती और रोशनी में बैठ के काम करता। ये 4 दिन तक अंधेरे में काम करता रहा, इसलिए तुम्हारा पजामा छोटा रह गया। वो अंधेरे में कटिंग की होगी वो इसलिए कुर्ता लंबा रहा, नहीं तो नाप के कपड़े सिलता। टोपी देखो किसी काम की नहीं है, ना इसमें सर्दी रुकती है, ना गर्मी रुकती है, ना धूप रुकती है, ना ओस रुकती है। इसमें छेद ही छेद हैं। अगर ये रोशनी में बैठकर बनाई जाती तो ऐसी टोपी ना बनती, ढंग की टोपी बनती जिससे तुम्हारे सिर की सर्दी से रक्षा होती, गर्मी से रक्षा होती। किसी काम की नहीं, ऐसे दुनिया बनाई। लेकिन जानते हो परमात्मा कैसे संसार की रक्षा करता है? तो वो जैसे संसार को बनाता है वो उस बनाने के तरीके की रक्षा करता है। कैसे बनाता है? तथा ऋतं च सत्यं च विधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रा दर्णवाददि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विददत विश्वस्य मिषतो वशी। ऐसे बनाता है। कैसे बनाता है? मेरे दादा कहते हैं, कामरेड हैं, कम्युनिस्ट हैं, मेरे दादा कहते हैं एक जोर का धमाका हुआ और दुनिया बन गई। हमने रोज दादा को चिढ़ाना जारी रखा। हमने कहा दादा आज मैं घेर में गया। घेर समझते हो? हमारी तरफ जहां खेती का सामान रखा होता है, पशु बनते हैं, उसे घेर बोलते हैं। यहां भी घेर बोलते हैं। मैं घेर में गया और आकर दादा से बोला दादा घेर में धमाका हुआ और भैंस बन गई। तो दादा बोले तू पागल है, ऐसे भैंस बना करती है? मैं बाथरूम में गया और मैं बोला दादा बाथरूम में धमाका हुआ और बाल्टी बन गई। तो बोले अरे मूर्ख, बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता। जब बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता तो दुनिया बिना बनाए कैसे बनेगी? तो उस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? उस सृष्टि के निर्माण की रक्षा करता है। मां का जो गर्भ होता है ना, उस गर्भ में, मेरी मां के गर्भ में अंदर जो प्लेसेंटा था, उस प्लेसेंटा में ओवर स्पर्म फ्यूज हुए। तब मैं एक कोशिका के रूप में था। फिर वो कोशिका बहुगुणित हुई और उसकी सारी कोशिकाएं शनि शनि बहुगुणित हुई। मैं एक छोटा सा भ्रूण बना और भ्रूण बनने के बाद मेरे छोटे छोटे अंग विकसित हुए। सीमंतो नयन संस्कार करते हो ना, तो सीमंतो नयन संस्कार पर आने पर मेरे अधिकांश अंग तंत्र पूर्ण हो गए। मेरे जीवात्मा का अपने शरीर पर नियंत्रण आने लगा। ऐसे निर्माण करता है और निर्माण ही नहीं करता, इसका पालन भी कर रहा है। कैसे पालन करता है? जब बालक मां के पेट में होता है तो बालक को कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, तुम्हारे जैसी नहीं। जैसे तुम्हें गोलगप्पे खाने की इच्छा होती, उसे गोलगप्पे की इच्छा नहीं होती, उसे अंदर उन पोषक तत्वों की इच्छा होती है जिनसे उसके शरीर का निर्माण होता है। वो मां से कहता है मां कैल्शियम, मां आयरन चाहिए, मां मैग्नीशियम चाहिए। बालक ने आवाज लगाई, मां ने सुनी। दुनिया में इस भाषा को कोई समझ नहीं सकता। न मां ने सुनी है न बालक ने आवाज लगाई, फिर भी बालक ने आवाज लगाई और फिर भी मां ने आवाज को सुना। मां से बालक कैल्शियम मांग रहा है, मां को कैल्शियम चाहिए। उसे कैल्शियम देने वाले चीजों में आसक्ति होने लगी है। ये खाना, वो खाना, ये खाना, वो खाना, वो वही खाना। अगर उसे कैल्शियम न मिले तो वो मिट्टी के बर्तन फोड़कर खा जाती है, वो चूल्हे की मिट्टी फोड़ फोड़ के खा जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे तक कैल्शियम पहुंचाती है। ऐसे वो इस सारे संसार का पालन करता है। इसीलिए क्या कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कैसे पालन करता है? एक तरफ पालन कर रहा है, दूसरी तरफ रक्षा भी साथ ही साथ कर रहा है। वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन पैदा करता है मां के शरीर में, ताकि वो गर्भ उसके शरीर में टिका रहे, गिर न जाए। गिरने से उसकी रक्षा कर रहा है। ऐसे परमपिता परमात्मा तुम्हारे निर्माण की रक्षा करता है, तुम्हारे पालन की रक्षा करता है और तुम्हारे प्रलय की रक्षा करता है। और इस तरह अपने ही कामों द्वारा वो इस संसार की रक्षा करने वाला होने से सर्वरक्षक कहलाता है।
जब एक बालक गुरुकुल में एक आचार्य के सानिध्य में जाकर इन बातों को सीखता है, इन बातों को जानता है, तब वो बालक परिपक्व होकर एक दिन मनुष्य जरूर बनता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।